मतलब जब मैंने सारी वार्डरोब्स खाली कर ली, सारे सर्दियों के कपड़े मैंने वार्डरोब से निकाल दिए, गर्मियों के सारे मैंने वार्डरोब्स में सेट कर दिए, तो एकदम से सर्दी फिर से वापस आ गई है। मैं ज़िक्र कर रही हूँ अपने शहर लाहौर का। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आप लोगों के शहरों में भी सर्दी फिर से वापस आई है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जनाब यहाँ 2 दिन पहले हुई है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आलाबारी और 2 दिन से इतनी ठंडी हवा चल रही है कि लगता है कि सर्दी फिर से वापस आ गई है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ बैग्स ऑनलाइन मंगवाए थे लेकिन बहुत ही चीप क्वालिटी निकली। ये मैंने ना 3500 के आई थिंक 4 हैं या 5 बैग्स हैं, 3500 के मैंने 5 बैग्स मंगवाए थे ऑनलाइन। एक इंस्टा पेज से मुतासर होकर, उन्हीं की वेबसाइट थी, मैंने वहीं से ऑर्डर करवा लिए थे। लेकिन यार मैं कहती हूँ कि जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं ना, तो वो आपकी ब्लाइंड शॉपिंग होती है, अंधी शॉपिंग कर रहे हैं आप, क्योंकि आप चीज़ को पकड़कर चेक नहीं कर सकते, आपको क्वालिटी का पता नहीं होता। इस तरह की ये लोग वीडियोस बनाकर डालते हैं कि अगला बंदा खामखा में इंप्रेस हो जाता है कि पता नहीं क्या ही क्वालिटी है। ये जो आप चेक वाले बैग्स देख रहे हैं ना, ये मैंने फ़िज़िकली लाहौर की एक लोकल मार्केट में जाकर बाई किए थे, तो मुझे इनकी क्वालिटी का पता है। और यार क्या क्वालिटी है इनकी, क्या क्वालिटी है, मतलब आई हैव नो वर्ड्स। इतने मज़बूत बैग्स हैं, आप इनको मट्टी में रख दें, आप इनको पानी में रख दें, ये पानी नहीं अंदर आने देंगे। इनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, आप इनको फेंकें, मारें, बजाएं, जो मर्जी करें, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। देखिए मैं कितनी तारीफ़ कर देती हूँ ना, जिसके ये बैग्स हैं उसको भी पता नहीं होगा कि बाजी यहाँ पर बैठी मेरी चीज़ की इतनी तारीफ़ करी होंगी। मेरी ना एक बहुत ही गंदी आदत है जो मुझे ख़ुद भी पसंद नहीं है, वो ये है कि मेरे अंदर ना एक कीड़ा है जो मुझे नई नई चीज़ें ट्राई करने का कहता रहता है। हालांकि मेरा ख़्याल है कि अगर एक जगह एक चीज़ पसंद आ गई है तो उसी के साथ इंसान को स्टक रहना चाहिए, क्योंकि पैसे जो हैं वो वेस्ट करने के लिए नहीं होते, बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। तो बेहतर है कि एक चीज़ जो पसंद आ गई है बस उसके साथ स्टक रहना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर है ये आदत। अब जब मैं बैग्स लेकर आई थी फ़िज़िकली, तो मुझे चाहिए था, अगर मुझे मज़ीद चाहिए तो मैं उन्हीं को ऑनलाइन ऑर्डर करवा दूँ वेबसाइट पर और उन्हीं के मंगवा लूँ। लेकिन वही बात कि नहीं, मुझे तो नई चीज़ ट्राई करनी है। और फिर हम जो औरतें होती हैं ना, हम ये जो इंस्टा पर वीडियोस बन रही होती हैं, हम बड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं इससे ना, कि वाकई बस ये चीज़ तो पहली वाली चीज़ से भी ज़्यादा अच्छी होगी। ये चीज़ मुझे बड़ी नुकसान देती है। तो वही हुआ, मैंने ब्लाइंड शॉपिंग की और बैग्स जो थे वो इंतहाई पैथेटिक निकले। खैर चलें, छोड़ें, जो हो गया सो हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना अपनी बेटी के लिए ये तो खैर हश पपीज़ के शूज़ हैं, ये मैंने आपको दिखाए ही थे अपने एक व्लॉग में पिछले महीने। अभी मैं उनसे से उसके शूज़ लेकर आई हूँ, ये ब्लैक वाले, और इनका ना बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है। अभी लाइट की वजह से ना शाइन इतनी आई हुई है कि वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो ये ब्लैक शूज़ मैं उसके लिए लेकर आई थी, और उनसे पर 1-2 शूज़ मुझे अपने लिए भी बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैंने नहीं लिए क्योंकि फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया ही है कि मैं बिला वजह चीज़ें नहीं लेती। अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं लेती हूँ, और अगर मैं देखती हूँ मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं बिल्कुल भी पैसे वेस्ट नहीं करती, बिला वजह शॉपिंग नहीं करती, ना मेरी आदत है। अच्छा खैर, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं यालाबारी हो रही है, और जैसे ही यालाबारी शुरू हुई ना, तो एकदम से जैसे ओले गिरने की आवाज़ आती है ना, हम लोग तो अंदर बैठे हुए थे, हमें पता भी नहीं था, ये संडे का दिन है, हमें बिल्कुल पता नहीं था कि बाहर यालाबारी हो रही है। वो एकदम से जब ठक 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 ठकाठक ठकाठक आवाज़ें आनी शुरू हुई है ना, तो मैं और मेरे हस्बैंड बाहर भागे हैं कि ये हो क्या रहा है। फिर पता चला कि जनाब बाहर तो ओले पड़ रहे हैं। तो फ़ौरन मेरे हस्बैंड आए हैं, उन्होंने गाड़ी को ज़रा साइड वाइज लगाया, क्योंकि गाड़ी पर ओले पड़ रहे थे और ज़ाहिर है उसकी वजह से फिर वो गाड़ी का पेंट वगैरह ख़राब होने का डर होता है। तो जनाब मैं आपसे ज़िक्र कर रही थी कि मेरे अंदर ये बड़ी चीज़ है कि मैं नई नई चीज़ें ट्राई करने का मुझे शौक़ है। और ये जो शौक़ है ना, नई नई चीज़ें, नई नई जगह ट्राई करने का, ये हमेशा मुझे ले डूबता है। हम सबको पता है कि लाहौर में अगर कहीं बफ़े करना है ना, तो सबसे बेस्ट टेस्ट बफ़े जो है वो विलेज का है, और उसके बाद फिर मनाल का है। ये 2 जगह हैं जहाँ का बफ़े सबसे अच्छा है। लेकिन मेरे अंदर तो जी एक है कि जी नई जगह ट्राई करनी है। अब मैं आपको बताऊँ, ये तकरीबन डेढ़ साल या शायद 2 साल पहले की बात है। तो मैंने पूरी फैमिली को दिया था बफ़े डिनर। तो उसमें हालांकि मुझे पता था कि विलेज ही मुझे जाना चाहिए या फिर मनाल जाना चाहिए, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नया। और
पूरी फैमिली में ना आई एम द ओनली वन जो नई नई जगह ट्राई करता है, बाकी सब जो हैं वो अपनी पुरानी जगहों के साथ स्टक रहते हैं। अच्छा, उसमें ये हुआ कि वही बात कि मैं इंस्टा पर मैंने कुछ रील्स देखी और इतनी कोई फैंटास्टिक किस्म की उन्होंने अपनी होटल की उन्होंने रील बनाकर डाली हुई और इस तरह से उन्होंने क्रॉकरी दिखाई हुई और इतने कोई ज़बरदस्त किस्म के खाने दिखाए हुए। तो मैंने कहा यार बस मुझे तो यहीं करना है, यहीं दावत देनी है। तो जब मैंने वो दावत कंडक्ट की वहाँ पर और पूरी फैमिली को बुलाया, लिटरली हमसे खाना तक नहीं खाया गया। मैं नाम नहीं बताऊंगी और ना आप लोग मुझे फ़ोर्स कीजिएगा, छोड़ें बस। मैंने कहा ना कि इस तरह अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को बदनाम करूं, तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन लिटरली इतना कोई बुरा खाना, इतना कोई बुरा एम्बियंस, और हमें उन्होंने बिठा दिया वॉशरूम के बिल्कुल साथ। इतनी कोई वहाँ से स्मेल आ रही हो, मतलब खाना खाया ही नहीं गया। और बिल जो था बफ़े का वो मैंने ऑलमोस्ट पे किया था, मुझे सही तरह याद नहीं है बट 55 से 58 हज़ार के दरमियान में मैंने पे किया था। एक वो एक्सपीरियंस, और फिर अभी जब मेरे भाई की शादी हुई तो भाई भाभी की मैंने दावत रखी थी, तब भी मैंने पूरी फैमिली को इनवाइट किया। वो भी मैं जगह आपको नहीं बताऊंगी, वो भी मैंने बफ़े डिनर किया था। और यार इतना कोई बुरा बफ़े, इतना कोई बुरा बफ़े, मुझे इतना अफसोस हुआ। और ज़्यादा अफसोस तब होता है जब मैं बिल पे करने लगती हूँ ना और मुझे पे करने पड़ते हैं फिर एक अच्छी खासी हैवी अमाउंट, तो फिर दिल को ना हाथ पड़ जाता है कि यार क्या, इससे तो बेहतर मैं घर पर कर लेती, या इससे तो बेहतर मैं विलेज ही चली जाती या मोनाल चली जाती। इतना ही बिल था, लेकिन बेस्ट जगह है विलेज या मोनाल अगर आपने बफ़े करना है। और विलेज और मोनाल में भी टॉप पर मैं कहूँगी विलेज इज़ द बेस्ट, क्योंकि उनकी बहुत डिशेस होती हैं, सारी फ्रेश बन रही होती हैं और इतनी क्वालिटी है उनके पास, इतना क्वालिटी फूड है और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी होती है, समझ में नहीं आता क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अच्छा खैर, यहाँ पर ना समिया ने ना आज ये वॉशिंग मशीन और जो स्पिनर है इसकी जगह चेंज कर दी थी। मुझे इसने दिखाया कि बाजी आज मैंने यहाँ से ना सारी जगह साफ़ कर दी है। वाकई जगह तो सारी साफ़ हुई हुई थी, लेकिन बच्ची है ना, इसको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसने स्पिनर और जो वॉशिंग मशीन थी इसके ऊपर ना शेड डला हुआ है, तो वो शेड के बाहर कर दी थी। तो मैं इसको समझा रही थी कि बेटा ये तुमने जगह साफ़ कर दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये शेड के बाहर जो तुमने ये बिजली वाली चीज़ें निकाली हैं इसको शेड के नीचे रखते हैं, क्योंकि बारिश आई तो फिर इनमें पानी चला जाएगा और स्पिनर का पहले ही बुरा हशर हुआ है धूप और बारिश की वजह से। तो मैंने कहा ये बिल्कुल ही किसी काम का नहीं रहेगा। अच्छा, बारिश जब यालाबारी हुई तो बारिश भी आई थी और बहुत तेज़ मिट्टी वाली हवाएं चली थी। मिट्टी तो खुद ब खुद उड़ने ही लग जाती है। पहले किसी ज़माने में ना लाहौर में बिल्कुल मिट्टी नहीं होती थी, डस्ट फ्री लाहौर होता था, लेकिन अब तो लाहौर में भी इतनी ज़्यादा डस्ट होती है कि थोड़ी सी भी हवा चलती है ना तो लिटरली फर्नीचर के ऊपर, फर्श के ऊपर हर जगह मिट्टी मिट्टी आ जाती है। और जनाब यहाँ पर मेरी बेटी आए हुए थे, ज़रा मेरी बेटी को ईद के लिए कुछ मेकअप वगैरह लेना था, तो यहाँ पर मैं उसको वो दिलवाने के लिए लेकर आई हुई हूँ। और आपने देखा होगा मेरी बेटी ने यहाँ पर मेरा सूट पहना हुआ है। लास्ट ईयर जितने भी मैंने अपने सफ़ायर से प्रेट वेयर लिया था ना, वो सारा माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी पहनेगी। उस वक्त मैंने वेट बहुत लूज़ कर लिया था और मैंने सफ़ायर के सारे मीडियम साइज़ में कपड़े लिए थे, और अब मेरा वेट हो गया है बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वजह से मीडियम का तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मुझे आएगा भी। तो पिछले साल मैंने जितने भी सफ़ायर के लिए थे ना रेडी टू वेयर, आई थिंक कोई 6 सूट थे, तो वो सारे के सारे प्रेस करवा कर ना अब मैंने अपनी बेटी की वार्डरोब में लगा दिए हैं। अब माशाल्लाह से वो कपड़े पहनेगी। तो अभी ये है कि आप लोग सोचते होंगे कि आपका वेट कैसे बढ़ गया। तो जनाब मैंने आपको बताया ही है कि मैं हाइपोथायराइड हूँ, इसके अलावा कुछ मेरी मेडिसिन इस तरह की चल रही हैं जिसकी वजह से बॉडी मेरी स्वेल कर जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और मेरा ये मसला चलता ही रहता है। मुझे बहुत बियॉन्ड द वे जाकर डाइट करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, फिर जाकर मुझे अपना वेट लूज़ करना होता है, जो कि मैंने पिछले साल किया। काफ़ी मेहनत की और मैंने अपना वेट लूज़ भी किया, लेकिन उसके बाद अब मुझसे इतनी मेहनत हो नहीं रही। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही रोज़े ख़त्म होंगे ना
तो मैं प्रॉपर अपना एक प्लान स्टार्ट करूँगी। उसमें ये है कि मैं खाती इतना नहीं हूँ, बल्कि देखा जाए तो अब तो रोज़े भी चल रहे हैं, बिल्कुल मेरी डाइट बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे ना एक्सरसाइज़ वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है अपना वेट लूज़ करने के लिए। तो बहरहाल जनाब, ये बातें तो होती ही रहेंगी, और इंशाल्लाह जैसे ही मैं रोज़ों के बाद अपना कोई डाइट प्लान स्टार्ट करूँगी ना और एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी, वो सारा मैं आपके साथ प्रॉपर शेयर करूँगी, जैसे मैं पहले भी शेयर करती रही हूँ। यहाँ पर ना मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी हेल्पर्स की चीज़ें। मैंने आप लोगों को बताया था, बल्कि दिखाया भी था व्लॉग में, कि मैं उनके लिए कपड़े भी ले आई थी, मैं उनके लिए झुमकियाँ भी ले आई थी। यहाँ पर फिर मैंने ना उनको दे दिए थे कुछ पैसे। बच्चियों के भी शौक़ होते हैं, बच्चियाँ चाहती हैं कि कुछ चीज़ें जो शायद वो मुझे नहीं कह पाती हैं, तो फिर मैं इनको ना पैसे दे देती हूँ। ये अपनी मर्ज़ी से ख़ुद ही बाज़ार जाती हैं, फिर ख़ुद ही इन्होंने जो जो लेना होता है ना वो ये ले आती हैं। तो मैंने अपनी दोनों हेल्पर्स को पैसे भी दे दिए थे। तो ये अब जितनी भी चीज़ें लाई हैं ना, ये अपनी पसंद और अपनी मर्ज़ी से लेकर आई हैं। अच्छा, इसमें जो ब्लैक कलर के शूज़ हैं अभी मैंने दिखाए हैं, वो मेरी दूसरी हेल्पर ने लिए हैं। सिल्वर खुसा ये समिया ने लिया है, क्योंकि समिया को ना मैंने एक जो वाइट मैक्सी है वो भी दी है, तो उसके साथ ये सिल्वर खुसा फिर वो मैच करके लाई है। यहाँ पर ये सिल्वर झुमकियाँ हैं, ये मेरी जो दूसरी वाली हेल्पर है उसने ली हैं। उसका ब्लैक सूट है, ब्लैक झुमकियाँ मैंने उसको दिलवा दी थी, लेकिन अब उसको ये सिल्वर भी पसंद आ गई, तो उसने ये सिल्वर भी बाई कर ली हैं। और यहाँ पर बल्कि मैं उनको कह रही थी कि मुझे दिखाओ तुम सारी चीज़ें, मैं अपने व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि जहाँ मैं अपनी चीज़ें आपको दिखा रही होती हूँ, अपनी बेटी की दिखा रही होती हूँ, तो भाई मैं अपनी हेल्पर्स को भी दिखाऊँगी, क्योंकि वो भी मेरे घर का हिस्सा ही तो हैं, मेरे साथ ही रहती हैं सुबह शाम दिन रात। तो उनकी भी चीज़ें मैं आपको लाज़मी दिखाऊंगी। और बल्कि मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जब मैं ईद की शॉपिंग देखती हूँ ना। मैं तो अपने घर भी जाती हूँ, तो मैं अपनी भाभीयों की भी देखती हूँ, अपनी बहन की, अपने भांजे की, भतीजे की, सबकी देखती हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है सबकी शॉपिंग देखने में। और यहाँ पर ये चूड़ियाँ मेरी दूसरी वाली हेल्पर ने ली थी ब्लैक, बड़े शौक़ से, क्योंकि उसका सूट ब्लैक है, आप लोगों ने देखा ही है व्लॉग में। तो लेकिन ना ये इसने अपने साइज़ की नहीं ली थी, तो मैं इसको कह रही थी कि तुमने ली क्यों है, क्यों पैसे वेस्ट किए हैं जब तुम्हें पूरी नहीं आती। तो कहती बाजी मैं साबुन लगाकर या लोशन वगैरह लगाकर चढ़ा लूँगी, लेकिन चूड़ी का साइज़ इतना छोटा था कि उसको फंस ही नहीं रही थी वो। चलें खैर कोई बात नहीं, मैंने उसको कहा कि तुम ऐसा करना, ये ब्लैक चूड़ियाँ अपनी छोटी बहन के लिए गिफ्ट ले जाना। उसके बाद यहाँ पर ये 2 रिंग्स ये भी मेरी दूसरी वाली हेल्पर ने ली थी, और ये मेरी तो सबसे छोटी वाली उंगली में ही आ रही हैं, तो यहाँ पर मैं पहन कर दिखा रही थी। बल्कि इतने प्यार से वो मुझे कहने लगी बाजी ये एक रिंग आप मेरी तरफ से रख लें। मैंने कहा नहीं बेटा, ये आपकी शॉपिंग है, आप रखो, और आपने अगर मुझे कोई चीज़ देनी है तो फिर कभी दे देना। यहाँ पर ये देखें जी, ये इन लोगों की ना स्पेशल चीज़ है। हम लोग इसको कहते हैं दंदासा, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, हम इसको दंदासा ही बोलते हैं। वो दांतों पर करते हैं ना, उससे लिप्स वो रेड से हो जाते हैं। अच्छा, ये वॉच भी इन लोगों ने ली है, ये समिया ने ली है वॉच अपने लिए। समिया को ना वॉचेस पहनने का बहुत शौक़ है, तो ये वॉच ली है उसने अपने लिए। सिल्वर कलर की वॉच है और इसमें ना स्टोन्स लगे हुए हैं, काफ़ी प्यारी वॉच है। तो इसमें मैं ना आपको चीज़ें बता देती हूँ, क्योंकि मेरी हेल्पर्स कहनी थी कि बाजी आपने ना ठीक व्लॉग में बताना है कि कौन सी चीज़ किसकी है। अभी इन लोगों ने जाना है ना गाँव ईद की छुट्टियों के लिए, तो फिर वहाँ जाकर ना ये अपने सारी फ्रेंड्स को और फैमिली में फिर ये अपना व्लॉग वगैरह दिखाती हैं, तो फिर इनको खुशी होती है जब इस तरह से मैं बता रही होती हूँ ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है जब ये खुश होती हैं। अच्छा, ये वॉच जो है ये समिया की वॉच है। पीछे वो जो बैंगल्स रखी हुई नज़र आ रही हैं वो मेरी दूसरी हेल्पर की हैं। अच्छा, ये ब्लैक शूज़ जो हैं ये मेरी दूसरी हेल्पर के हैं, ये समिया के हैं। और ये बॉबी पिन्स हैं, ये इन दोनों की हैं। ब्लैक बैंगल्स वो दूसरी हेल्पर की हैं, झुमकियाँ भी उसी की हैं। और इसमें जो मैंने आपको फिंगर रिंग्स दिखाई थी वो भी मेरी दूसरी हेल्पर की हैं। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि मैं नाम क्यों नहीं ले रही दूसरी हेल्पर का, तो भाई मैंने उससे पूछा नहीं है अभी कि मैं उसका नाम ले लिया करूँ। पूछूंगी, अगर वो मुझे अलाउ करेगी तो मैं लिया करूँगी, अदरवाइज़ फिर आपको इसी तरह बर्दाश्त करना पड़ेगा दूसरी हेल्पर के नाम से, ठीक है। अच्छा तो जनाब, बस यही मेरा आज का ब्लॉग था। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।